हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज के टाइम में जब हम टेक्नोलॉजी की, साइंस की दौड़ में उलझे हुए हैं, तब हम देख पा रहे हैं कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एजुकेशन से ही हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाते हैं, इकोनॉमिकली ग्रो अप कर पाते हैं, या हम कहें कि कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वो अपने एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन हम साथ साथ ये भी समझ पा रहे हैं कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से अनेकों कमेटियाँ बनाई गई, अनेकों एजुकेशन कमीशन बिठाए गए और एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया। लेकिन फिर भी हम उस एजुकेशन के टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे का कारण संभवतः हो सकता है यहाँ का सोशल बैकग्राउंड है, लोगों की सोच है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है। इकोनॉमिकली पॉवर्टी इतनी है कि हम स्कूल बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते या अफर्ट ही नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों की फ़ीस, या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की कमी, टाइम मैनेजमेंट की कमी, फॉर्मल सिस्टम की कमी, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न अडॉप्ट किया ओपन लर्निंग का और डिस्टेंस एजुकेशन का। सामान्य तौर पे जब हम इनको समझते हैं तो हमें लगता है कि दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन आइए जानते हैं ओपन लर्निंग क्या है और डिस्टेंस एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन लर्निंग की। ओपन लर्निंग क्या है? जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई कारणों से, जो सोशल प्रॉब्लम हो सकती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब की वजह से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते, उनका पढ़ने का मन करता है। तो जो ओपन लर्निंग है वो उनके लिए एक अल्टरनेट, एक विकल्प सुझाता है कि वो मुफ्त शिक्षा में किसी भी आयु सीमा के कोई भी व्यक्ति किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। अर्थात तो यहाँ हम बहुत सिंपल सी लाइन में डिफ़ाइन करें तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और आगे की पढ़ाई जारी रखने के वो इच्छुक हैं, तो वो ओपन एजुकेशन से एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई या अपना जो टारगेट है, अपना उनका जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन गेन करने का, वो अचीव कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले जो दुनिया का सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1969 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। इसका नाम था मिल्टन कीन्स। तो ओपन यूनिवर्सिटी की बेसिकली स्थापना इसलिए की गई थी कि जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन नहीं ले सकते और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन गेन करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो इन स्कूल से पढ़ाई अपनी जारी कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी कैरेक्टराइजेशन, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी? यहाँ पे देखिए, जब भी हम ओपन लर्निंग की बात करते हैं तो हमें किसी भी तरह के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है उसकी ज़रूरत नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ओपन लर्निंग का करिकुलम है उसका टाइम पीरियड में भी छूट होती है। आप कितने भी टाइम में उसको कर सकते हैं। जैसा कि 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो आप उसको 6 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा उसकी फ़ायदा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि सस्ता होता है और यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा और क्या फ़ायदे हैं कि आप अपनी सुविधा अनुसार एजुकेशन गेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ। प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट पता लग रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि एक निश्चित दूरी होती है, दूरी पर रहकर एजुकेशन गेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन लेने वाला है और जो एजुकेशन देने वाला है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और स्टूडेंट है उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस से रहकर ही वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल दें तो जैसे आपको एग्ज़ाम देने के लिए कुछ क्लास
पीरियड के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा जिसमें आप अपनी क्लास लगा सकते हैं, और वो आपकी सुविधा अनुसार होगा। जब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस, जैसे कि हमने ओपन लर्निंग की बात की, तो ओपन लर्निंग की तरह डिस्टेंस एजुकेशन के भी कुछ बेसिक फ़ायदे भी हैं। जैसे ये सस्ती होती है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको ले सकते हैं। जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो भी इससे एजुकेशन गेन कर सकते हैं। और जैसे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन रात, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेबल नहीं किए जा सकते, तो डिस्टेंस एजुकेशन से वो भी पढ़ाई कर सकते हैं जो दूर के एरिया में रहते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, डिजिटल क्लासरूम के थ्रू जो आपकी पढ़ाई है वो करवाई जा सकती है। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए, सबसे पहला तो हम डिफरेंस क्या देख पाएंगे कि जो ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन होता है कि वो अपना अध्ययन केंद्र, जो रीजनल सेंटर है जहाँ से वो एजुकेशन लेना चाहते हैं, जहाँ वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उनके पास ये विकल्प नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है कि जो ओपन लर्निंग है उसमें जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर से जब वो चाहता है तो तब वो उनसे संपर्क कर सकता है। लेकिन डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इसकी। और सबसे बड़ा, अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर दिन निर्धारित नहीं है, और वह जो ऑनलाइन एजुकेशन है आपको शनिवार को, रविवार को दी जा सकती है। इसके अलावा और हम देखें तो जो ओपन स्कूल्स हैं उसके कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स होते हैं, कुछ विश्वविद्यालय होते हैं जहाँ से इसको ले सकते हैं हम। जबकि जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके लिए आपको बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाती है। यानी कि ओपन लर्निंग के लिए कुछ अमाउंट में स्कूल होते हैं, कम मात्रा में इंस्टीट्यूशन होते हैं, और डिस्टेंस में ज़्यादा मात्रा में विश्वविद्यालय होते हैं या स्कूल्स होते हैं। और अगर हम इनमें बेसिक डिफरेंस देखें तो जो ओपन एजुकेशन है उसमें क्या होता है, अटेंडेंस आपको मैंडेटरी होती है, जैसे 75% आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी। इसके अलावा और देखें तो आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी जो ओपन एजुकेशन है उसमें मिल जाएंगी, लैब आपको मिल जाएंगी। और अगर हम एक वैल्यू की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन के मुकाबले जो ओपन एजुकेशन है उसकी डिग्री ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर हम एक कंक्लूज़न निकालें तो वैसे तो दोनों ही शिक्षाएं, जो पद्धति हैं, स्टाइल है, दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ओपन लर्निंग भी और डिस्टेंस एजुकेशन भी एक दूसरे के सिमिलर हैं। दोनों ही हमें एक अच्छी अचीवमेंट देती हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान कर देती हैं, अच्छे विकल्प देती हैं। और कोई भी व्यक्ति जो शिक्षण संस्थानों से शिक्षा नहीं ले पाता रेगुलरली, तो वो इनका फ़ायदा उठा सकता है। तो हमारे भारत में इस तरह की संस्थाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। थैंक यू।